हेलो दोस्तों, आज के मार्केट में आप सभी का स्वागत है। तो बात कर लेते हैं जो हमने आपको पहले ट्रेड दिया था उसके बारे में बात कर लेते हैं। एंड दो ट्रेड हमने किया था, दोनों ट्रेड में मैं आपको समझाता हूं। तो सबसे पहले जो हमने यहाँ पर आपको बताया था कि बाइंग कर सकते हैं हम यहाँ से, और ये अपना लो वॉल्यूम रिवर्सल ट्रेड था जो कि मैं आपको कल वाली वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था। तो आई थिंक आपको बहुत अच्छा यहाँ पर रिटर्न मिल गया होगा। ऑलरेडी यहाँ पर 70 से 80 पॉइंट का यहाँ पर मोमेंटम आपको मिल गया था, और मैं आपको ये लाइव मार्केट में शेयर किया था तो वो भी आपको पता है 70 पॉइंट का यहाँ पर मोमेंटम हुआ था। आराम से आपको 20-30 रुपये का प्रीमियम मिल गया होगा। एंड आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने 13:18 पे वही मैंने यहाँ पर अपडेट किया था, और सेम चीज़ मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे भी अपडेट किया था। सेम को आपको यहाँ पर आप देख सकते हो। ये रहा आपका 13:03 एंड ये रहा अपना एंट्री, एंड उसके बाद अपना यहाँ पर प्रॉफिट वगैरह, ठीक है। 120 से 152 तक गया था, करेक्ट। तो पूरा लॉजिक मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए डेटा देखना बहुत जरूरी है। जैसा मैं आपको बताता हूँ कि आपको ऑप्शन चैन का जो डेटा है वो आपको देखना आना चाहिए कि ऑप्शन चैन कैसे रीड किया था, है ना। अब जो टाइमिंग था वो आप देख सकते हो 12:58 का यहाँ पर ये डेटा है, और यहाँ पर भी आप देख सकते हो 12:59, ठीक। तो मैं पूरा एक्सप्लेन करता हूँ कि कैसे आप ट्रेंड को आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, एग्जिट पोजीशन एंड एडिंग पोजीशन कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो, ठीक है। देखो, मार्केट जब क्या है कि लोअर हाई एंड लोअर लो कंडीशन बन रहा है ना। सबसे पहले आप ऑब्जर्व कर, बहुत ही मतलब कि आपको बड़ी बड़ी चीजें को आपको नहीं देखना है, छोटी छोटी चीजों को आपको पकड़ना और समझना है दोस्तों, है ना। यहाँ पर देखो लोअर हाई एंड लोअर लो कंडीशन बन रहा था, ठीक है। और यहाँ पर मैंने एक बार एक्सप्लेन किया था कि ये वाला आप देख रहे हो, ये वाला जो छोटा सा ट्रेंड गया है अप साइड के लिए, यहाँ पर क्या है कि आपका लो वॉल्यूम के साथ बायर क्या है पोजीशन ऐड कर रहा था, है ना, लेकिन स्ट्रॉन्ग नहीं था, है ना। इस केस में स्ट्रॉन्ग नहीं था। सेलर ने क्या किया, बैक टू बैक यहाँ पर क्या हुआ, अपना एग्जिट पोजीशन किया, एंड उसके बाद क्या, तो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो ट्रेंड ये क्या है, लोअर हाई लोअर लो कंडीशन में, ठीक है। आप देखो लोअर हाई लोअर लो कंडीशन में। इस केस में क्या हुआ कि वॉल्यूम अगर इस तरह का ट्रेंड होता है तो वॉल्यूम क्या होता है, एग्जिट होने के ज्यादा चांसेस होते हैं अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं ऐड हो रहा था फिर, ठीक। और मैंने एक पॉइंट और भी बताया था, मेंशन किया था कि आपका 20,500 के ब्रेकआउट होगा तो एक बड़ा मोमेंटम देखने को मिल सकता है, और जो कि होता है ना। लेकिन क्या है कि बायर्स ने पोजीशन यहाँ पर इंक्रीज किया एंड उसके बाद कंटिन्यू मार्केट अप ट्रेंड गया, और फिर हमने यहाँ पर एंट्री के लिए प्लान किया और अपने को यहाँ पर प्रॉफिट हुआ, ठीक है। तो आप कैसे समझ जाते हो ट्रेड को, उस तरह से मैं आपको समझने की कोशिश करूँ। देखो, जब यहाँ से मार्केट जब पोजीशन ऐड किया तो यहाँ तक मैंने रुक के देखा कि इनके बीच में एक्चुअली में हुआ क्या, मतलब ऐसा स्ट्रॉन्ग क्यों हो रहा है ना। तो सिंपल से मैंने क्या किया, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर आता हूँ। आपको देखो बैक टू बैक डेटा समझना होगा, तो यहाँ पर मैंने एक टाइम फ्रेम लगाया। जैसे मैंने सबसे पहले लगाया आपको कैसे कि वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये रहा आपका 12:15 से मैंने लगाया सबसे पहले आपको कि सेलर्स एंड 12:15 से मैंने लगाया सबसे पहले आपको कि सेलर्स एंड बायर कैसे शिफ्ट हो रहे हैं। तो 13 तक, है ना, 12:15 से 13 तक आपको लगाना है। 12:15 से ये हो गया आपका 12:15 से एंड 13 तक, ठीक है। तो ये आपका हो गया 13 तक। अब इसमें ये समझना है कि आपका कॉन्ट्रैक्ट किस साइड ऐड हो रहा है, ठीक। तो यहाँ पर आप देखोगे 20,500 पे जो मैं आपको बता रहा हूँ कि हाईवी क्वांटिटी के साथ यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट ऐड हो रहा है, एंड प्लस 20,000 आपका 550 पे भी कॉन्ट्रैक्ट ऐड हुआ, यानी जो ऊपर वाली स्ट्राइक प्राइस है, इसका मतलब ऊपर वाले में सेलर्स नहीं है, उसका मतलब कि एडिंग पोजीशन हो रहा है, और प्लस सपोर्ट लेवल पे भी यहाँ पर क्या आपका ऐड हो रहा है पोजीशन, ठीक। तो ये तो हुआ, हमने यहाँ पर कंफर्म किया कि यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट क्या हुआ, ऐड हो रहा था, है ना। अब यहीं पर सेम टाइम पे उसके बाद हमने आए, अब यहाँ पर मैं आपको बताऊँ कि 13 बजे, यानी इस वाली सिचुएशन पे यहाँ पर दोस्तों हमने क्या किया, फिर हमने ऑप्शन चेन से वेरीफाई किया। हमने चेंज ओपन टेस्ट सबसे पहले, क्योंकि यहाँ पर वो साफ साफ दिखाई देता है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, चेंज ओपन ट्रस्ट प्लस वॉल्यूम प्लस टोटल ओपन पर अगर आप देखोगे आपका 20,550 एंड 20,500, ठीक। तो एग्जैक्टली मार्केट क्या 20,550 पे जब मार्केट आपका यहाँ पर आ चुका था, आप देखोगे, एंड 20,550 स्ट्राइक प्राइस पे यहाँ पर मैं लगा भी देता हूँ, तो आपको एग्जैक्टली समझ में आए कि मैं एक्चुअली बात क्या कर रहा हूँ। तो ये रहा आपका 550, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे 550 के मार्केट क्या हुआ, आ गया था, और वहीं पर हमने ये रहा स्ट्राइक प्राइस, ठीक। अब इसी स्ट्राइक प्राइस को अपने को वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले अगर आप देखोगे यहाँ पर ये रहा चार्ट, तो सबसे पहले अगर आप देखोगे यहाँ पर वॉल्यूम आप देखो, आपका 20,600 जो वॉल्यूम है इंक्रीज हुआ है, ठीक, इंक्रीज हुआ है। एंड दूसरी कंडीशन जो है वो आप देखो, अब यहाँ पर मैंने 3 स्ट्राइक वाला फार्मूला मैं आपको लगा के बता रहा हूँ। 3 स्ट्राइक का फार्मूला का स्ट्रेटेजी जो बताया हूँ उसमें बहुत पावरफुल चीज़ है, उसको आप अप्लाई करो दोस्तों, ठीक है। तो क्या करना है आपको, 3 स्ट्राइक का फार्मूला कैसे काम करता है,
आपको ऐड द मनी उठाना है, उसके ऊपर वाला एंड उसके नीचे वाला। ठीक, तो हम सबसे पहले 20,500 पे हम ये देखेंगे कि सपोर्ट इंक्रीज हो रहा है कि नहीं। आप देखोगे वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रहा है, चेंज ओपन इंटरेस्ट पर टोटल ओपन इंटरेस्ट है। अब क्लियरली अगर आप देखोगे कॉल साइड में, तो कॉल साइड में ऐसा कुछ भी नहीं सिचुएशन है। ठीक, तो इसका मतलब कि सपोर्ट लेवल यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है। अब देन उसके बाद क्या आपको देखना है कि यहाँ पर आपको ये चीजें समझना है कि आपका एट द मनी क्या हो रहा है। तो एट द मनी पर आप देखोगे 6 लाख का वॉल्यूम है, लेकिन आप अगर देखोगे कॉल साइड का 5 लाख का वॉल्यूम है, यानी क्या यहाँ पर भी इंक्रीज हो रहा है, यानी हैवी बाइंग का यहाँ पर क्या कर रहा है होना है, मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट ऐड होना स्टार्ट होगा। उसके बाद आप क्या देखना है, चेंज ओपन, जो कि मैं अभी आपको वहां पर दिखाया उस वाली वेबसाइट पे, है ना, जो कि मैं आपको यहाँ पर आपको भी दिखाया कि कैसे हम यहाँ पर 20,500 पे चेंज ओपन इंटरेस्ट को कॉन्ट्रैक्ट को समझें। ठीक, अब बात की यहाँ पर आप देखोगे कि जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एंड यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ, ये रहा कॉन्ट्रैक्ट एंड ये रहा कॉन्ट्रैक्ट। टोटल ओपन इंटरेस्ट आप देखो 33,000 है, यहाँ पर आपका 36,000 है, यानी ये भी ज्यादा। चेंज ओपन इंटरेस्ट देखो यहाँ पर 29,000 है, यहाँ पर कॉल साइड आप देखो 28,000 है, वॉल्यूम देखोगे 5,40,000 है, पुट साइड आप देखोगे 6,14,000 का। यानी ओवरऑल अगर देखोगे पुट साइड के फेवर में ही मार्केट चल रहा है ना। तो चांसेस ये कि मार्केट क्या होगा, मूवमेंट करेगा। मार्केट क्या होगा, मूवमेंट जरूर करेगा, लेकिन कहाँ तक मूवमेंट करता है ये आपको सबसे बड़ा हेडेक है कि कहाँ तक। अब 20,600 आपको देखना है, 10 लाख का वॉल्यूम है, 10 लाख का वॉल्यूम यहाँ पर है और आपका 12 लाख का वॉल्यूम सपोर्ट आपका ये है। तो यानी इस वाली जो 550 की स्ट्राइक प्राइस है, तो चांसेस ये हैं कि आपका ये 20,600 तक प्राइस जा सकता है। क्यों जा सकता है, क्योंकि अगर आप कॉन्ट्रैक्ट की बात करें यहाँ पर 27,000 कॉन्ट्रैक्ट है और यहाँ पर आप देखोगे कि 28,000 का है और यहाँ पर 29,000 है। तो जब मार्केट 30-40 पॉइंट मूवमेंट करेगा तो ऑटोमेटिक मार्केट क्या होगा कि वहां पर आपका फ्लो में चला जाता है। ओके, तो ये हमारा कंफर्मेशन हो गया। एंड दूसरा अगर कंफर्मेशन आप देखोगे 16,000 का कंटेंट बायर साइड भी ऐड है। तो ऐसा नहीं है कि बायर साइड ऐड है तो ये वर्क नहीं करेगा, ये भी मार्केट को हेल्प करेगा, क्योंकि 16 दूनी 32 होता है। ठीक है, यानी 50% ही है। जब मार्केट क्या 50 पॉइंट मूवमेंट करेगा तो यहाँ पर भी कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, ऐड होगा, क्योंकि वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। जब वॉल्यूम इंक्रीज होता है ऑटोमेटिक कॉन्ट्रैक्ट में क्या करेंगे लोग, यहाँ पर बाइंग कर रहे हैं ना, तो इस हिसाब से आपको पड़ेगा। तो यहाँ पर क्लियर अपने को कंफर्मेशन मिल गया था कि 20,600 तक मार्केट जा सकता है, बट मैं ये नहीं कह सकता कि 20,000 के ऊपर, 20,600 के ऊपर भी जा सकता है, 20,650 तक, यहाँ तक भी जा सकता है, मतलब कुछ भी हो सकता है ना। 650 तक भी जाता है, 20,700 तक भी, लेकिन हम इतना यहाँ पर श्योर है कि मतलब 20,600 तक जाने के चांसेस है मार्केट के। ठीक, अब उसके बाद आता है प्राइस एक्शन। तो प्राइस एक्शन का लेवल्स पे अगर मैं बात करूं तो हमने प्रीवियस डे आपको बताया था कि लो वॉल्यूम एंड रिवर्सल ट्रेंड है, और क्लियरली यहाँ पर क्या कि लो वॉल्यूम यानी प्रीवियस डे ही था। तो उसके बाद क्या हुआ, एग्जैक्टली मार्केट क्या हुआ आपका 20,650 तक। हमने जो बताया था 600 तक, लेकिन मार्केट जो एक्सपेक्ट किया था वो 650, यानी 50 पॉइंट मार्केट और मूवमेंट किया। एंड एग्जैक्टली हमारा लो वॉल्यूम पे क्या हुआ, यहाँ पर बायर्स का एंड सेलर ने अटैक किया है ना, सेलर ने अटैक किया एंड कंटिन्यू मार्केट क्या हुआ, डाउन हुआ। क्योंकि अगर आप देखोगे इसमें डेटा के हिसाब से 650 अगर आप देखोगे तो वॉल्यूम भी इंक्रीज है, कॉन्ट्रैक्ट भी इंक्रीज, बट टोटल ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज है। एंड सेम अगर आप पुट साइड देखोगे 1 लाख का वॉल्यूम है, यानी कॉल, एंड सेम अगर आप पुट साइड देखोगे 1 लाख का वॉल्यूम है, यानी कॉल साइड से कम है। 5,000 का आपका देखोगे यहाँ पर आपका पुट साइड में चेंज ओपन इंटरेस्ट है, यहाँ पर क्या आपका 16,000 है। ठीक है, टोटल ओपन इंटरेस्ट देखो 6,000 है, लेकिन यहाँ पर 24,000 है, यानी आपका कॉल साइड में सबसे ज्यादा है तीनों, और यहाँ पर आपका 650 पे तीनों क्या कम है। तो ऐसे चांसेस है कि मार्केट क्या होगा, रुक जाएगा वहां पर। एंड प्लस हमारा क्या था, प्राइस एक्शन। ठीक है, लेबल्स प्लस डेटा, देन आप एंट्री करो कॉन्फिडेंटली, फिर जाके आपको अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा। ओके, तो आई होप आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा, लॉजिक जो भी था। ओके, अब बात करते हैं थोड़ा कल के लिए, कल कैसे अपन प्लान कर सकते हैं। तो देखो सबसे पहले हमने लेबल्स यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिए कि आपको क्या करना है मार्केट में, कब सिचुएशन आनी चाहिए क्या करने के लिए। तो जब से यहाँ पर आप देखोगे लो वॉल्यूम प्राइस रिवर्स, लो वॉल्यूम प्राइस मतलब ये कि दोस्तों पुट साइड का अगर वॉल्यूम अगर कम होता है एंड अगर कॉल साइड का वॉल्यूम ज्यादा होता है तो ज्यादा चांसेस है कि मार्केट क्या होगा, यहाँ से रिवर्स का सीधा हमारा आएगा आपका 19,780 का। सिंपल 850 860 तक प्राइस जाएगा, तो यहाँ से एक रिवर्सल ट्रेंड मिल सकता है, जो कि हमारा टारगेट होगा 19,780 का। फॉर एग्जांपल मार्केट अगर ब्रेक करता है, हैवी वॉल्यूम के साथ मार्केट अगर ओपन होता है और कंटिन्यू बुलिश जाता है, तो आपको क्या होना चाहिए, रेंज ब्रेकआउट होगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट भी इंक्रीज हो रहा है एंड वॉल्यूम भी ऐड होगा। जब मार्केट ऊपर जाएगा तो वॉल्यूम ऑटोमेटिक ऐड होगा, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, रेंज होना चाहिए, ऐसे डायरेक्टली नहीं ब्रेकआउट होना चाहिए। अगर ये डायरेक्टली मार्केट ब्रेक कर देता है 19,800 या 19,900 को, तो
तो पॉसिबिलिटी ये है कि मार्केट क्या होगा, थोड़ा बहुत यहाँ पर ऊपर रेंज करेगा एंड 925 900 मतलब 19,950 से मार्केट क्या होगा फिर से रिवर्स हो जाएगा, फिर वो ऊपर नहीं जाएगा। डायरेक्ट ब्रेकआउट क्यों नहीं होना चाहिए वो मैं आपको ऑप्शन चेयर पे बताता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो पहले 19,000 का लेवस, 19,000 का जो मैं आपको ले बताऊँ, यहाँ पर देखो अच्छा खासा वॉल्यूम जनरेट है, ठीक। अब यहाँ पर पुट साइड आप देखोगे वॉल्यूम एंड प्लस कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ पर अच्छा खासा है, यहाँ पर क्या एग्जिट पोजीशन है। अब भाई देवे मार्केट अगर 19,900 पर अगर प्राइस रेंज नहीं होता है तो क्या करेगा, ये जो कॉन्ट्रैक्ट है भी कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ पर जो सेलर्स है वो अटैक करेंगे, तुरंत एक्टिव करेंगे, मतलब कि 19,900 पहुंचने से पहले ही मार्केट को रिवर्स कर देंगे, है ना। 19,900 पहुंचने से पहले ही मार्केट, यानी इसीलिए मेरे को 890 मतलब वही आपका 19,870-80 के बीच में ही लो वाली प्राइस यहाँ पर ब्रेक करेगा और यहाँ पर होगा रेंज, और इसी के बीच में क्या होगा, रिवर्सल, है ना। तो ये पॉइंट आपको ध्यान देना है। एक एक पॉइंट देखो मैं को एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ की पॉइंट, ताकि आप लोग को भी आइडिया लग जाए। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मार्केट अगर गैप डाउन ही खुल जाता है तो उस केस में क्या करना है, मार्केट फॉर एग्जाम्पल गैप डाउन खुलता है, मार्केट अप साइड जाना चाहिए। तो अप साइड क्या है, पुट साइड का वॉल्यूम कम होना चाहिए, ब्रेकआउट सेलर एंट्री, यानी मार्केट अगर अप साइड के लिए जाता है और अगर प्राइस क्या होता है, रेंज होता है, रेंज के डाउन साइड ब्रेकआउट होता है, तो यहाँ पर अच्छा खासा क्या होगा, सेलर्स यहाँ पर एंट्री होगा, ठीक। लेकिन क्या होगा, लो वॉल्यूम्स के साथ ओपन क्या होगा, हैवी क्वांटिटी के साथ यहाँ पर एंट्री करेगा। तो आपका 19,750 अगर ब्रेक होता है तो सीधा टारगेट हमारा होगा 19,670 का। अब बायर ने पोजीशन इस एरिया में होल्ड करके रखा है, तो वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, 19,670 का, ठीक है। आप मतलब अब मैं कहने का मतलब ये कि पूरी वीडियो में कि आप लॉजिक ट्रेड करो, लॉजिक के साथ। ऐसा नहीं है कि आप चार्ट पे आए, आप कैंडल देख लिया, ये देख लिया, वो देख लिया, मतलब ये प्राइस देख के आप लॉजिक, डेटा प्लस आप डेटा भी देखोगे तो आपको एक और क्लियर कट कंफर्मेशन। अब यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊं, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मैंने कितने ट्रेड अपडेट किया प्रीमियम में, 20,680 का 120 पे बाया, 120 पे बाय किया, 152 पे हमने एग्जिट किया। दूसरा ट्रेड देखो, ठीक है, 140 144 के बीच में एंट्री था, यानी 144 में हमारी एंट्री हुई, क्योंकि 40 तक आया नहीं, 44 पे एंट्री मिला था, ठीक। एसएल क्या था 129 का, 10 से 30 रुपए का टारगेट था। अब यहाँ पर देखो 165 का इसने हाई लगाया, ठीक है। और देखो आप, और मैं आपको दिखाता हूँ एंड कहाँ गया ये आप देखो, ठीक है। 19,950 का सी क्या हुआ, 16 रुपया बाइंग था, 7 रुपए से 20 रुपए का हमारा यहाँ पर क्या था, टारगेट था। अब यहाँ पर आप देखो 16 रुपया का बाइंग था, 40 रुपया पे एग्जिट था, ठीक है। तो इस तरह का डेटा के साथ अगर लॉजिकली अगर आप ट्रेड करोगे तो बैक टू बैक आप लोग को काफी ज्यादा हेल्प मिलेगा और डेली बेसिस पे कॉन्फिडेंस भी इंक्रीज होगा, है ना। ओके, तो ये पॉइंट आप हमेशा याद रखो दोस्तों। अब जैसे मैं बात कर रहा था कि बायर पोजीशन 19,670 का, तो 19,670 की अगर मैं बात करूँ दोस्तों तो ये रहा 19,600 एंड 650, तो मैं 70 की बात कर रहा, तो 19,670 की, तो 19,650 सबसे पहले आप समझो बायर्स क्यों यहाँ पर एक्टिव होगा वो आप समझो। 19,700 हैवी क्वांटिटी हैवी वॉल्यूम के साथ यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है कि पोजीशन की इंक्रीज किया है, ठीक है, यानी हैवी यहाँ पर बाइंग किया है। अब एक चीज यहाँ पर आपको समझो, कॉन्ट्रैक्ट जो सबसे ज्यादा एक्टिव है वो आपका क्या है कि आपका यहाँ पर 19,700 पे है। उसके बाद टोटल ओपन इंटरेस्ट आप देखोगे 19,600 पे है। अगर ये मैं कहूँ कि अगर 19,700 ब्रेक होता है तो क्या पॉसिबिलिटी है आपकी 19,600 से ऊपर चला है मार्केट? फिर पॉसिबिलिटी नहीं है। क्यों? क्योंकि हैवी वॉल्यूम की एक बार मार्केट ब्रेक कर दिया, अब इसमें आप ये नहीं रेटिफाई कर सकते कि ये एग्जिट पोजीशन है या आपका मतलब कि बाइंग पोजीशन है, क्योंकि चेंज ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर कम है, ठीक। तो हो सकता है कि आज के दिन में यहाँ पर क्या हुआ, थोड़ा बहुत पोजीशन यहाँ पर क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, क्योंकि मार्केट क्या सबसे पहले अप साइड मोमेंटम किया है, मैंने पहले डाउन आया फिर अप गया फिर डाउन आया, ठीक। तो इस बीच में क्या है कि 50-50 चांसेस है, तो वॉल्यूम का जो यहाँ पर इंक्रीज हुआ ये 50-50 चांसेस है, ठीक। तो बायर अगर यहाँ पर ब्रेक करता है, पोजीशन जो होल्ड किया अगर ब्रेक करता है तो कंटिन्यू अच्छा खासा मार्केट फॉल करेगा। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखना आपको निफ्टी में। तो थोड़ा सा मैं आपको बैंक निफ्टी भी एक्सप्लेन करता हूँ ताकि पूरा का पूरा आपको आइडिया मिल जाए। बैंक निफ्टी बहुत अच्छा है एंड काफ़ी औसम मतलब एक्सप्लेन करता हूँ ताकि आपका पूरा क्लियर हो जाए मार्केट दोस्तों, है ना। तो लॉजिकली आप हमेशा ट्रेड करो, मैं आपको यही कहूँगा दोस्तों, है ना। तो सिंपल ब्रेकआउट एंड पुल बैक एंट्री, लॉन्ग एंट्री के लिए तभी हम प्लान करते हैं जब मार्केट कंटिन्यू ब्रेक हो एंड यहाँ पर सिंपल यहाँ पर रिट्रेसमेंट, यानी आपका 46,290 का रिट्रेसमेंट होना चाहिए और सीधा सीधा हमारा टारगेट कहाँ हो जाएगा आपका 46,570, ठीक है। और फॉर एग्जांपल देखो ट्रेंड एंड एंड लो वॉल्यूम एंड रिवर्स प्राइस, है ना। इसका मतलब ये है कि दोस्तों
ट्रेंड एंड होगा। पहली बात तो ट्रेंड एंड स्ट्रक्चर के हिसाब से मार्केट एंड होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मार्केट अगर गैप ओपन हुआ और मार्केट फॉर एग्जाम्पल यहीं पर रेंज हो रहा है, मतलब इसके आसपास और 46,700 और 46,600 के बीच प्राइस अगर रेंज हो रहा है, पॉसिबिलिटी यही रहेगी, ज्यादा चांस यही रहेगा कि मार्केट का डाउन साइड ब्रेकआउट हुआ एक अच्छा खासा फॉल देगा। तो हमारा टारगेट क्या होगा, सिंपल आपका टारगेट होगा 46,200। अगर इसको ब्रेक करेगा तो अच्छा खासा यहाँ पर 45,800 का स्ट्रक्चर बना हुआ है, ठीक। और यहाँ पर क्या है कि लो वॉल्यूम एंड ट्रेंड एंड बट हाई वॉल्यूम कंटिन्यू ट्रेंड। तो वही है मीनिंग कि अगर कंटिन्यू मार्केट डाउन आ रहा है तो हाई वॉल्यूम के साथ ट्रेड हो रहा होगा, तो ब्रेकआउट होने के बाद क्या होगा, कंटिन्यू यहाँ पर मार्केट चला जाएगा डाउन ट्रेंड। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर इस बात करो कुछ 46,000 आपका 90 एंड 46,200 के बीच में मार्केट अगर रेंज होता है दोस्तों, और रेंज होने के बाद डाउन साइड ब्रेकआउट होता है, तो ये लो वॉल्यूम ब्रेकआउट होगा। तो मार्केट ये है कि मार्केट यहाँ पर क्या होगा, रुक जाएगा और फिर क्या होगा, यहाँ पर रिवर्स ट्रेंड होने के चांसेस काफी ज्यादा रहेंगे, ठीक है। तो आपको यहाँ पर फिर क्या होगा, रिवर्सल के ट्रेड करना, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। तो मैं आपको डेटा से वेरीफाई कर देता हूँ इसको। सबसे पहले 45,800 को मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो 45,800 की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर अच्छा खासा अपना स्ट्रक्चर बना है, ये देखो पोजीशन एग्जिट हुआ है, सबसे अच्छी बात है। हाई वॉल्यूम के साथ यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट एक्टिव, बट जो आपका ट्रेंड है 46,000 का, जो ट्रेंड मैं आपको बता रहा हूँ, जो रेंज होना चाहिए, जहां पर प्राइस रेंज होना चाहिए, वहीं पर सबसे ज्यादा क्या आप देखोगे, यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट को लोग यहाँ पर अच्छा खासा होल्ड किए पोजीशन, है ना। जहां पर मैं बोल रहा हूँ कि है ना, जहां पर मैं बोल रहा हूँ कि रेंज होना चाहिए प्राइस को, ओके। यानी इस वाली सिचुएशन पे, यानी ये पूरी की जो सिचुएशन है, ये सिचुएशन में मार्केट रेंज होनी चाहिए। और इस सिचुएशन में मार्केट अगर ब्रेक हुआ तो अच्छा खासा यहाँ पर फिर से आएगा। और फॉर एग्जाम्पल अगर फेक ब्रेकआउट होता है तो यहीं से मार्केट क्या हुआ, बुलिश, है ना। तो ये पॉइंट आपको ध्यान देना है। अब बात कर लेते हैं 46,600 की, जो ट्रेंड एरिया है, ट्रेंड एंडिंग एरिया 46,600 की अगर आप बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे सबसे पहले लो वॉल्यूम, लो कॉन्ट्रैक्ट, सब कुछ पुट साइड में कोई भी डेटा नहीं है। जो डेटा है वो आपका कॉल साइड में है। तो अगर डेटा देखो, अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है, फॉर एग्जांपल अगर मार्केट गैप ओपन होता है और अगर वॉल्यूम और इंक्रीज होता है, तो इसका मतलब यहाँ पर ही पोजीशन एग्जिट होगा, फिर मार्केट ट्रेंड रिवर्स नहीं होगा। मार्केट गैप अप ओपन होना चाहिए, उसके बाद क्या होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट इंक्रीज होना, चेंज ओपन ट्रस्ट इंक्रीज होना चाहिए। यानी पुट वाले से चेंज ओपन ट्रस्ट क्या होना चाहिए, कॉल में ज्यादा होना चाहिए, वॉल्यूम भी ज्यादा होना चाहिए, चेंज ओपन ट्रस्ट, तभी इस केस में मार्केट ट्रेंड क्या होगा, रिवर्स हो जाएगा। सिंपल हिंट है दोस्तों, ओके। आपको ट्रेड को अपडेट करता रहूंगा, एक्सप्लेन करता रहूंगा। तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कीजिएगा दोस्तों, एंड मिलेंगे आपको यहाँ पर लाइव मार्केट पे आपको अपडेट मिलता रहेगा, जिससे आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलेगा। और देखो एक चीज मैंने और आपको बता दे रहा हूँ, लॉन्ग बिल्डअप तभी वर्क करता है, मार्केट अगर कंटिन्यू बुलिश जाना होता है, जैसे हमारा मार्केट जा रहा है ऐसे, तो ये क्या होगा, लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है, ठीक है। तो जब तक सेक्टर सपोर्ट नहीं करता तब तक मार्केट लॉन्ग बिल्डअप में मोमेंटम नहीं होगा। क्योंकि आज क्या था, आज सेक्टर सपोर्ट नहीं कर रहा, तो मैंने यहाँ पर बताया भी रखा कि प्राइस क्या होता है, रिवर्स हो सकता है, ठीक है। और एग्जैक्टली मार्केट ने रिवर्स भी लिया था, यहाँ पर आप सुन सकते हो, ये 2 मिनट का रिकॉर्डिंग भेजा हूँ, आप जाके सुन भी सकते हो कि क्यों मार्केट ऊपर जाना चाहिए, क्यों मार्केट रिवर्स होता है। ओके दोस्तों, तो फाइनली एंड करते हैं दोस्तों वीडियो को। वीडियो पसंद लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू सो मच दोस्तों।